हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं लेके आया हूं माँ काली के मॉर्निंग गाइडेंस। और यहाँ पे मैं देखूंगा कि माँ काली किस तरीके का चेंजेस लेके आ रहे हैं एंड माँ काली किस तरीके से आपके डे को बेहतर बना रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो क्योंकि माँ माँ होती है एंड सोल का कोई जेंडर एंड सोल का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होती है। एंड लास्टली मैं सारे सोशल मीडिया से विड्रॉ किया हूँ। सो मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई सोशल मीडिया अदर वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, और ना ही मैं आपको कॉल मैसेज कमेंट करके बोलूँगा पैसा भेजने के लिए और प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड करने के लिए या फिर कोई चीज़ को सेल करने के लिए। तो स्कैमर से बचिए। ये लोग फ़ोटोज़ यूज़ करते हुए, AI टूल इस्तेमाल करते हुए बहुत गलत काम करते हैं। तो प्लीज़ इन सब स्कैमर्स को रिप्लाई मत कीजिए क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे ही वीडियो अपलोड करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। ओके, लेट्स सी। और आप लोगों को प्यार करता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि माँ काली आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मत्तमपति देवी नारायणी नमस्ते माँ, आशीर्वाद दे दीजिए। लेट्स सी कि आपके पास्ट में क्या आ रहे हैं। ओके नाउ काली महामाया एक ऑथेंटिसिटी, एक अप्रोच, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि जो आई थिंक बहुत सारे लोग आपको टेंशन में डालने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था, खास करके किसी एक पर्सन के साथ। कोई आपको एलिनेट करके रख रहे थे, कोई आपको एलिगेशंस दे रहे थे। आई थिंक कोई आपको बहुत बुरी तरीके से जज कर रहे थे। हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स, हो सकते हैं कि आप खुद को बहुत बुरी तरीके से जज कर रहे थे। आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या पथ आपके लिए सही होगा, क्या पथ आपके लिए गलत होगा। आई थिंक फाइनली उस रॉन्ग पास्ट को आप समझ रहे हो और कहीं ना कहीं अपना गलतियों को आप इधर सुधार रहे हो या फिर एक प्रॉपर पथ को चूज़ कर रहे हो, ऑथेंटिक पथ को चूज़ कर रहे हो। सो बेसिकली आप ये दिन को स्टार्ट कर रहे हो इधर किसी के साथ बात करके या फिर किसी चीज़ को डिलीट करके या फिर किसी चीज़ को एडिट करके या फिर जर्नलिंग करके, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप खुद के साथ बहुत अच्छे से बात करके ये दिन को स्टार्ट कर रहे हो, ऑथेंटिक अप्रोच के साथ स्टार्ट कर रहे हो। जो चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, आई थिंक उस डर को मिटा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ चेंजेस हुआ है, कुछ चीज़ें एंड हुआ है, बट जो हुआ है वो आपके लिए अच्छा हुआ है। आपको जीत मिला है। जो चीज़ आपके लिए सही नहीं था, आई थिंक उस चीज़ के साथ आप फाइट कर रहे थे और वहाँ पे आपको जीत मिला है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको सबोटेज कर रहे थे, कोई आपको बहुत गलत तरीके का बात किए थे या फिर आपको रिजेक्ट किए थे, बट फिर भी आपको जीत हुआ है क्योंकि आप बहुत अपनी डिग्निटी के साथ किसी जगह से बाहर आए हो या फिर अपने डिग्निटी के साथ आप विड्रॉ किए हो या फिर किसी को ब्लॉक किए हो। बट जहाँ पे भी है आप अपने ऑथेंटिसिटी को, अपने ट्रू सेल्फ को मेंटेन किए हो, आप सच बोले हो, आप झूठ का सहारा नहीं लिए हो, आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं लिए हो। सो ये डे आप स्टार्ट कर रहे हो बहुत ही ऑनेस्ट अप्रोच के साथ। जो है सो है, चाहे अगर कोई आपको सच में पसंद करते हैं तो वो एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं करते तो नहीं करेंगे। आई थिंक ये आपके इस डे का एक यूनिक पॉइंट है। और माँ आपको यही सलाह दे रहे हैं कि भले कल कुछ बात बोले थे तो आज वो बात को साबित आपको नहीं करना है, आप उस बात के फ्लो को लेके चलनी है। लाइक सुबह से ही माँ आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि जितना हो सके सच बोलो, जितना हो सके ऑथेंटिक अप्रोच को लेके चलो। भले लोग आपको जज करें, लोग आपके बारे में बोलेंगे, लोग बोलेंगे ही कुछ ना कुछ, बट आप अपने काम को करते जाइए। माँ आपको बोल रहे हैं कि लोगों से अलग हो जाओ, थोड़ा सा लाइन से अलग होके स्टैंड लो, बाहर की तरफ मत देखो, अंदर की तरफ देखो, हर पर्सन को जज मत करो। अपने इनर स्पिरिचुअल आई से अगर लोगों को देखोगे तो आपको ये नहीं दिखेगा कि ये अच्छे ये बुरे हैं। आपको सभी एक स्पिरिचुअल बीइंग्स दिखेंगे और हर एक का अलग अलग प्रॉब्लम्स दिखेंगे, हर एक के साथ अलग अलग ट्रॉमा जुड़ा हुआ आपको दिख जाएगा। सो कहीं ना कहीं आपको माँ बोल रहे कि कंपैशनेट हो जाइए, आपके सोल को जो चाहिए वही चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। कोई भी ट्रेंडिंग चीज़ के ऊपर फोकस मत कीजिए, मास कंडीशनिंग से बाहर आइए। लोगों के लिए जो सही हो सकता है वो उनके लिए सही है, बट आपके लिए वो चीज़ सही होगा ऐसा कोई बात नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहे हैं कि आपके अप्रोच ऑथेंटिक है। सो लोगों के साथ कंपेयर करना बंद कीजिए। तो अगर आप कुछ ऐसा यूनिक काम करने के लिए सोच रहे हो
जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि लोग ये चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो माँ आपको बोलेगी प्लीज़ ये आपके सोल के लिए शायद अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई कम्युनिटी से बाहर हो जाना आपके लिए बेटर होगा, या फिर किसी के साथ बात ना करना आपके लिए बेटर होगा, भले कितना लॉजिकली लगे कि नहीं वो आपके लिए बहुत अच्छे है, भले कितना आपको माइंड आपको बोले कि नहीं वो आपके लिए अच्छे है, बट आपके गार्ड फीलिंग कह रहे हैं कि नहीं, शायद उस चीज़ की वजह से आपको डर लग रहा है, उस चीज़ की वजह से आपको ख़राब फील हो रहा है, तो आई थिंक वक्त आ गया कि उस चीज़ को आइडेंटिफाई करिए एंड उस चीज़ को कम्प्लीटली बंद कीजिए, ताकि आप एक नए फ्रीडम के साथ आगे बढ़ सको, ताकि स्पिरिचुअल फ्रीडम आपको मिल सके। यहाँ पे बात आते हैं एनलाइटमेंट के। सो माँ ये भी चीज़ देख रहे हैं कि जो भी डाउट, जो भी गिले शिकवे थे, आई थिंक फाइनली यू आर वॉशिंग थिंग्स ऑफ, क्योंकि जो चीज़ सही है, जो चीज़ सच है, आई थिंक उस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो। सो बेसिकली किसी के साथ कन्फ्रंटेशंस आप नहीं करोगे, बट डेफिनेटली आप अपने हिस्सों को समझ के एक नए डायरेक्शंस के साथ आगे बढ़े हो। सम ऑफ यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग, लाइक कुछ चीज़ को छोड़ के, क्योंकि आई थिंक बहुत कोशिश की हो बट उस चीज़ को आप फिक्स नहीं कर सके। सो आप अपनी डिग्निटी के साथ एक नए डायरेक्शंस की तरफ जा रहे हो। आई थिंक वो काफ़ी ऑथेंटिक होगा, और जो भी नए पथ आप चूज़ करें वो आपके अभी के जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है उसको सपोर्ट करेंगे। सो अगर आप सोच रहे हो कि एक नए पथ आपके लिए जाना सही होगा कि नहीं, नए जॉब आपके लिए सही होगा कि नहीं, तो माँ बोल रहे कि चूज़ योर ऑथेंटिक अप्रोच। लोग बोल रहे हैं इससे आपको जाना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ वहाँ पे जाके आप फ्रीली काम कर सकते हो, या फिर लोकेशन चेंज करके आपको और भी अच्छा लग सकता है, या फिर फैमिली के अंदर आपको अगर बहुत ज़्यादा घुटन सा महसूस हो रहा है, या फिर एक रॉन्ग रिलेशनशिप को चलाते हुए आपको घुटन सा महसूस हो रहा है, या फिर एक टैग को लेके हमेशा चलने से अगर आपको घुटन सा महसूस हो रहा है, सो प्लीज़ उस चीज़ को रिमूव करिए। कंफर्ट से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने फ्रीडम से जिए, एंड आई थिंक माँ आपको उस फ्रीडम को चूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, और उस फ्रीडम के लिए अगर लोगों से आपको अलग होना पड़े तो भी आप करिए। लेट्स सी और आपके प्रेजेंट में माँ आपको क्या कह रहे हैं। जय माँ काली। यस, प्रेजेंट में आपको महाकाली माँ का कार्ड आया है, और महाकाली माँ का जो कार्ड है ये एक ऑनेस्ट कार्ड है। लाइक महाकाली माँ रिप्रेजेंट्स करते हैं कि आपके मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी को। तो माँ आपको बोल रहे हैं कि आप मल्टी डायमेंशनल हो रहे हो, एंड एट द सेम टाइम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रहे हैं। खास करके जिस सिचुएशंस में आप हो, शायद आपके शत्रु भी उस सिचुएशंस पे ना रहे, आप यही चाहोगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रहा था, एंजाइटी बढ़ रहा था, एंजाइटी अटैक आ रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था, और काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि आप कोई भी काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, हमेशा आपका माइंड भटक जा रहा था। नाउ आपके सोल को सूद कर रहे हैं माँ, आपको पावर दे रहे हैं माँ, आपको हील कर रहे हैं माँ, और आपके ट्रॉमा को हटा रहे हैं माँ। कैसे? आपको डिफरेंट नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट दरवाज़ा ओपन हो जा रहे हैं। सो अगर आप सोच रहे थे कि आपका सारे दरवाज़ा बंद है और आप आगे नहीं जा पा रहे हो, यहाँ पे डिवाइन असिस्टेंस आपको मिल रहे हैं, तो आज आपका दिल कैसा जाएगा कि आपको एक नया मोमेंटम मिलेगा। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी देखने को मिल जाएगा। नेम एंड फेम बढ़ेगा, एंड साथ ही साथ नए रिलेशनशिप, नए तरीके का अंडरस्टैंडिंग, नए तरीके का प्रोफेशनल रिलेशनशिप, एंड एट द सेम टाइम कोई रिवॉर्ड्स मिल रहा है आपको। सो हो सकता है कि अगर आप कोई भी कम्युनिकेशंस के सेक्टर पे जा रहे हो, मीटिंग करने के लिए जा रहे हो, या फिर डेटिंग करने के लिए जा रहे हो, तो आपका जो इंप्रेशंस रहेगा वो बहुत खास होने वाला है। खास करके कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको तहे दिल से चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो आपको हेल्प करे, एंड एट द सेम टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, तो ये एक एश्योरेंस है कि आप लोनली नहीं फील करेंगे, क्योंकि मिड डे में आपको कुछ बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा, और आप डेफिनेटली देख पाओगे कि भले आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, या फिर चीज़ें आगे नहीं जा पा रहा था, बट फाइनली चीज़ें आगे जा रहे हैं। सो कोई भी पैसा अगर अटक रहा था, तो आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट द मनी, या फिर यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। जो भी क्लैरिटी आप माँ से मांग रहे थे, वो क्लैरिटी आज आपको मिल जाएगा। मन शांत रहेगा आपका, डिस्ट्रैक्शंस फ्री रहेगा आपका। कहीं ना कहीं महाकाली माँ जब अपीयर करते रीडिंग में, तो माँ आपको अक्सर शांत करवा देते हैं। लाइक आपके जो इमोशनल स्ट्रॉम चल रहा था ना, जो एंजाइटी अटैक आ रहा था ना, वहाँ पे रोक लगा देते हैं। एंड साथ ही साथ माँ आपको
डिफरेंट तरीका अपनाने के लिए पुश करे। सो मैं देख रहा हूँ कि आज आप मल्टीटास्किंग करोगे, मैं देख रहा हूँ कि 2 जगह जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर फोकस करोगे, मैं देख रहा हूँ कि मल्टीपल रोल को बहुत अच्छे से निभाओगे। बहुत पुराने फ्रेंड्स के साथ अगर बात नहीं हो पा रहा था तो आप बात करोगे, या फिर एक सच सिचुएशंस में आप जो जो चीज़ सीखे हो पास्ट में वो चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करोगे। सो मैं देख रहा हूँ कि आज आप बिजी भी रहोगे बट बहुत सारे बात करोगे, डिफरेंट तरीका आपको समझ में आएगा। ओवरऑल इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल डे, क्योंकि महाकाली माँ जब अपीयर करते हैं तो आपका आउटकम अच्छा हो रहा है, आप पावरफुल बन रहे हो। तो हेल्थ इश्यूज़, अगर हैंड रिलेटेड इश्यूज़ या फिर मान लीजिए पेन, बॉडी पेन हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, तो वहाँ से आप ओवरकम कर रहे हो। डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक से भी ओवरकम कर रहे हो। एंड अगर आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक हुआ था या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि कोई नेगेटिव एंटिटी आपके घर में है, या फिर वास्तु की वजह से कोई काम नहीं हो रहा था, या फिर आपको लग रहा था कि कोई पर्सन कर्सिंग करे, नेगेटिव एनर्जी सेंड करे, और फाइनली माँ ने अपने अस्त्र से उस नेगेटिविटी को हटा दिया है, तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। सिमिलरली आज आप सेफ रहोगे, साउंडेड रहोगे, तो आज आप डिसीजंस ले सकते हो। आज आपके माइंडसेट जो रहेगा वो बहुत शांत रहेगा। तो डेफिनेटली माँ बोल रहे कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भला चल रहे हैं बट आप खुद के माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे, डिसीजंस ले पाओगे। कहीं ना कहीं आज का डे है कि फ्यूचर की तरफ देखने का, फ्यूचर प्लानिंग करने का। आज का डे है कि डिफरेंट परसेप्शन से चीज़ों को देखने के लिए। ऐसा हो सकता है कि लोगों के नज़र में कोई पर्सन ख़राब हो सकता है, या फिर किसी का ह्यूमर्स आपके कान में आ सकता है, या फिर आप सुन सकते हो। आई थिंक बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे आज आप जज मत करिए, क्योंकि माँ आपको बोल रही है कि आपके सामने सब चीज़ रिप्रेजेंट्स हो जाएगा। आप जो भी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हो वो सामने आ जाएगा। जितना भी आप डर रहे थे, जितना भी कुछ सोच रहे थे, वो सब चला जाएगा। आपके सामने एक बहुत ही प्यारा स्वीट रिजल्ट्स वेट करें। सो डेफिनेटली अगर कोई भी रिजल्ट्स आप रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हो कि क्या वो रिजल्ट्स अच्छा होगा कि नहीं, या फिर आपको मौका मिलेगा कि नहीं, कोई कम्पिटिटिव प्रिपरेशन ले रहे हो वहाँ पे आप कुछ कर पाओगे नहीं, तो ओवरऑल यू कैन एक्सपेक्ट अ ग्रेट डे टुडे। बट माँ आपको और भी एक चीज़ बोल रही है कि प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चिंता आप करते रहोगे बट काम नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ चिंता कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, ऐसे मत करिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप एनर्जी को दूसरे पर्सन या फिर जो लोग हैं जो आपके सामने आ रहे हो उन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो खुद के ऊपर आप करना शायद भूल सकते हो। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, डोंट ओवर डू थिंग्स, ओके, डोंट ओवरस्पेंड योर मनी, डोंट ओवरस्पेंड योर एनर्जी। आई थिंक एक मॉडरेट अप्रोच लेके चलिए। साथ ही साथ एक्स्ट्रो इंट्रोवर्ट, लाइक आपको बहुत ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है, सुनना भी बहुत कुछ है, एंड एट द सेम टाइम बोलना भी है कुछ चीज़ों को। सो एक मॉडरेट अप्रोच आपके लिए खास रहेगा। स्पेशली अगर आप एक फैमिली को चलाते हो तो यहाँ पे मल्टीपल रोल्स को निभाना होगा। सो आप शायद ऐसा हो सकता है कि बजट प्लान करोगे आज, या फिर कोई फर्नीचर खरीदने के लिए सोच सकते हो। फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आप करोगे इसके बारे में सोच सकते हो। तो कोई भी फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस आज अगर आप लोगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। लेट्स सी इमीडिएट फ्यूचर और डे के एंड में क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिल सकता है। यस, कामा ऑफ काली, दिस इज अ ग्रेट कार्ड टू गेट। कामा ऑफ काली मतलब प्योरिटी, कामा ऑफ काली मतलब माँ बहुत खुश है आपके साथ, और कामा ऑफ काली मतलब डिज़ायर। सो माँ आपको ये बोल रहे कि देखिए सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, ये 3 क्वालिटीज़ जो है, 3 गुणा जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट इसमें से धर्म, अर्थ, काम, ये जो कामा है ये सिर्फ फिजिकल लस्ट के बारे में नहीं बोल रहे, ये चीज़ आपके डिज़ायर को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर आप प्लेजर को एंजॉय नहीं करोगे लाइफ में तो आप बोर हो सकते हो। यस, ओवर प्लेजर को एंजॉय करना भी गलत है, बट कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रही हूँ कि थोड़ा सा इंडल्ज कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। आप उतना ज़्यादा कठोर नहीं बन सकते हो। लाइक ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप डाइट के चक्कर में कोई भी खाना मत खाइए। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जैसा होता है वैसे ही ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी अवेलेबल है। कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहे कि शाइन कीजिए, हंसिए। आपके पास क्षमता है, आपको शाय फील करने का ज़रूरत नहीं है। या फिर कोई फ्रेंड बहुत बुरी सिचुएशन में, उसके लिए आप प्लीज़ बुरा
मत मानिए। ऐसा हो सकता है कि घर में किसी का तबीयत खराब है बट आपको कुछ इन्विटेशंस मिला है तो प्लीज़ जाइए, क्योंकि माँ देख रहे हैं कि आप बहुत मेहनत करते हो तो आप डिज़र्व करते हो ब्रेक, आप डिज़र्व करते हो थोड़ा सा पैम्परमेंट, आप थोड़ा सा इंडल्जेंस डिज़र्व करते हो। तो खुद के लिए अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो प्लीज़ अपने नीड के बारे में सोचिए, अपने वांट्स के बारे में सोचिए। माँ आपको आज पुश कर रही है कि खुद के बारे में सोचिए। खुद के बारे में सोचना सेल्फिशनेस नहीं होता है। कहीं ना कहीं जब आप खुद को प्यार करना सीख जाओगे तभी जाके आप दूसरे पर्सन को प्यार कर पाओगे। सो डेफिनेटली आज हंसी मजाक के साथ साथ एक बहुत ही प्यारा दिन वेट कर रहे हैं, माँ आपको प्यार कर रही है। सो आज आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम आज मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए, पुश कीजिए, क्योंकि अभी आप एक प्रॉपर माइंडसेट पे आए हो, अभी आपका एनर्जी बहुत हाई है। इस टाइम पे जो भी चीज़ को विजुलाइज करोगे, जो भी चीज़ को लेके आप चलोगे वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगा। सो जो सिर्फ प्लान करना ही नहीं है, उसको आगे लेके चलिए, आज चेज़ करिए, गोल्स को चेज़ करिए, वर्क लिमिट को बढ़ाइए। शायद आप पहले 80% काम करते थे, आज आप 100% करने की कोशिश करिए। जितना एफर्ट्स आप दोगे उतना ज़्यादा रिजल्ट्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो हम लोग काली डिवोटी है, हम लोगों को एक प्रॉब्लम है अटैचमेंट का। बट क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डिटैच हो जाते हो ना, तो सपना देखने से पहले ही आप हार मान लेते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था आपके साथ कि आप माइंड सेट नहीं कर पा रहे थे, आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं हो पा रहा था, या फिर आपको कंस्टेंट एक फियर था कि क्या पता ये खुशी अगर चले जाए, या फिर क्या पता आपको फ्यूचर में कुछ ना मिले, या फिर क्या पता आप पैसा ना कमाएं, या फिर क्या पता ये जॉब चला जाए। नो, माँ आपको बोल रहे हैं कि जो भी गुड पोजीशंस आपके सामने आ रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए, उसको एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि रिजल्ट्स आप डिज़र्व करते हो। और माँ इस रिजल्ट्स को आपके सामने लेके आए क्योंकि आप हार्ड वर्क करते हो, तो योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो इसके लिए आप शर्मिंदा मत हो जाइए, या फिर आप कोई शॉर्टकट्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। तो ऐसा लग सकता है कि आपको कोई पैसा भेज सकते हैं, ऐसा लग सकता है कि कोई गिफ्ट्स दे सकते हैं, ऐसा लग सकता है कि कोई आपको कम्प्लीमेंट कर सकता है, या फिर घर में अचानक एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हो सकता है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप डेडिकेटिंगली काम कर रहे हो, आप यूनिवर्स के साथ जो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो वो बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, और आप जो एनर्जी सेंड कर रहे हो बाहर यूनिवर्स के साथ वो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, इसीलिए आपको रिटर्न भी बहुत पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे बात आता है एनलाइटमेंट का। जब भी कोई लोटस फ्लावर उगता है तो आप देखते हो कि वो मड पे रहता है। सो बेसिकली आपका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ख़राब रहा, आपका जो स्टार्टिंग का जर्नी रहा बहुत ख़राब रहा। हो सकता है कि पूरे 11 मंथ आप स्ट्रगल किए, आपको कुछ नहीं मिला, बट फाइनली आज के दिन में कुछ बहुत ज़्यादा वेटिंग के बाद आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सकता है। बहुत ज़्यादा वेटिंग के बाद फाइनली आपको लग सकता है कि हाँ कुछ चीज़ आप फाइनली किए हो। यहाँ पे पर्सनल गोल को अचीव कर सकते हो, वेट लॉस का रिजल्ट्स मिल सकता है, जो भी परफॉर्म आप कर रहे हो लोगों को बहुत पसंद आ सकता है, कोई टारगेट को आप अचीव कर सकते हो, पर्सनल गोल को आप अचीव कर सकते हो। बट कामा मतलब डिज़ायर। सो माँ बार बार एक कंस्टेंट रिमाइंड करवा रहे हैं कि आप जिस चीज़ के लिए बने हो वो जो डिज़ायर है उसको कभी भी माँ नहीं छीनेंगे, क्योंकि वो एक हेल्दी डिज़ायर है। लाइफ में कई बार हेल्दी डिज़ायर रखना होगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एनलाइटमेंट के लिए हेल्दी डिज़ायर इज़ वेरी नेसेसरी। सो कामा ऑफ का लिए आपको ये बोल रहे हैं कि अभी आप ऑनेस्ट हो, अभी आपका इंटेंशन ट्रू है, आप लोगों को भड़का नहीं रहे हो, आप लोगों को चीट नहीं कर रहे हो, आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, आप खुद के खुशी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और जहाँ पे आपको खुद का खुशी मिल रहा है उस जगह पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, इसीलिए आप अंदर से खुश रहोगे। पहले आपका अप्रोच था कि लोगों की खुशी में आपकी खुशी, बट अभी आपका अप्रोच है कि आप खुश रहोगे तो लोग भी खुश रहेंगे। कहीं ना कहीं पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड को आप छोड़े हो, आप खुद खुश रहना सीख रहे हो। पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये जब चीज़ आप सोचे हो। सो बेसिकली क्या है कि आप अपना काम को प्यार कर रहे हो, आप अपने ज़िंदगी को प्यार कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को प्यार कर रहे हो, और इसीलिए आपको माँ प्यार कर रही है। सो जो भी चीज़ को आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ आपके सामने बहुत आसानी से आ रही है। इस प्रोसेस को विश्वास कीजिए और इस प्रोसेस को अप्लाई करते चलिए। आपको डरना नहीं है, आपको गिल्टी फील नहीं करनी है। लाइक ऐसा हो सकता है कि आपको लग सकता है कि कोई पर्सन अगर आपको आज प्रपोज करेंगे तो आपको शायद लग सकता है कि ये आपके साथ फ्लर्ट करे। नो, ऐसा नहीं है। कई बार आपको थोड़ा सा लाइट हार्टेड भी होना है, थोड़ा सा चिल करना है, थोड़ा सा बात हंसी मजाक करनी है। अगर आप बहुत सीरियस हो रहे हो तो कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा हंसी मजाक कीजिए, थोड़ा सा खुद के लिए कुछ खरीदिए और प्लान कीजिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि आज का दिन है
एकदम कठोर बनना नहीं है। आज माँ बोल रहे कि हंसी मजाक करिए क्योंकि आप डिजर्व करते हो ब्रेक। एट द सेम टाइम अपना फ्रीडम को एंजॉय कीजिए। सो अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली लोगों के साथ बात करना मतलब आपका कैरेक्टर का प्रॉब्लम नहीं है। बात करना मतलब आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि कौन से पर्सनैलिटी आपके साथ सूटेबल है या नहीं। खास करके मैं देख सकता हूँ कि शादी के लिए कोई रिश्ता आ सकता है और वो परमानेंट रिश्ता हो सकता है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि अगर आपका डिज़ायर है कि आपको एक जॉब मिले तो जॉब का मेल मिल सकता है। ओवरऑल दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट डे। बट इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोल रहे कि हर अटैचमेंट बुरे नहीं होते हैं। जब हम लोग ऑब्सेसिव हो जाते हैं तभी वो अटैचमेंट को हम नेगेटिव तरीके से देखते हैं। सो डू एवरीथिंग इन अ डिटैच वे। इसका मैसेज ये है कि लोटस फ्लावर मड से तो आता है बट जब वो खिलता है तो माँ के डायरेक्ट पास जाता है। तो आप माँ के करीब हो और माँ से असिस्टेंट मांगिए, माँ आपको हमेशा मदद करेंगे। आपके ऑरा को माँ बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके जो न्यू रिबर्थ हुआ है इसको माँ बहुत पसंद कर रहे हैं। सो आने वाले टाइम पे एक बहुत प्यारा सा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। स्वीट रिजल्ट्स वेट कर रहे हैं। आप अपने दिल को सुनते जाइए, माँ के सामने सरेंडर कीजिए। आई थिंक एक ग्रेट डे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ग्रेट टर्निंग पॉइंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम अगर आप एक साइन मांग रहे हो तो दिस इज़ योर साइन कि आप इस महीने से ग्रो करना स्टार्ट करोगे टिल द लास्ट डे ऑफ योर जर्नी, क्योंकि you are entering into a very beautiful pure cycle and at the same time you are ending a very tough cycle. So dark night of the soul phase खत्म हो रहा है। जो जो चीज़ छीना गया है आपके लाइफ के साथ, जो जो चीज़ आपके लाइफ के साथ सूटेबल नहीं है, आई थिंक वो चीज़ चला गया है। फाइनली यू आर फ्री फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स, फाइनली यू कैन मूव वेर एवर यू वॉन्ट। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ महाकाली। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोटनिर्बन एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलूंगा और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय माता दी।